फट के चार भाई, माहौल बिल्कुल। वो मेरी बारी आ गई, मैंने ये सोच के, सच बता रहा हूँ, मैं ये सोच के गया अटकूंगा नहीं, बस मुझे अटकना नहीं है। जो भी मैंने पता है, इंसान ना मजाक मजाक में कुछ ऐसी बात बोल देता है, सामने वाले को बुरा लग जाता है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी कुछ शाम के 5 बज रहे हैं। आज मैं स्कूल से जल्दी आ गया था, स्कूल से जल्दी छुट्टी हो गई थी। आज हमारा ना वाइवा था, ये किसका, बीएसटी का वाइवा था, और अकाउंट्स का वाइवा भी सेम था। क्योंकि अकाउंट्स के वाइवा के लिए ना एक हमारे कंप्यूटर के सर है, रवि सर, उनको भी ले आई थी मैम। तो हुआ क्या था कि आज स्कूल गया मैं, ठीक है, आज वाइवा था सबका। आज भाई सबकी फटके चार भाई, सबके अंदर डर का माहौल, बिल्कुल फटके चार भाई, माहौल बिल्कुल भाई क्या हो जाएगा, किसने सुना दिया भाई, बिल्कुल ऐसे सहमी सहमी थी आज की रात। सबके अंदर था भाई, मेरे अंदर भी था हल्का बहुत, सच बता रहा हूँ, हल्का बहुत मेरे अंदर भी था। तो भाई हुआ सुबह सुबह, पहले तो हम प्रेयर में नहीं गए, स्कूल गया मैं, प्रेयर में नहीं गए। आज हम प्रेयर में जा नहीं रहे थे, तभी एकदम सर आ जाते हैं, पूरी क्लास को बाहर निकाल देते हैं। मतलब आधे बच्चे तो चले गए थे, लेकिन आधे बच्चे हम जा नहीं रहे थे। फिर उसके बाद प्रेयर में होती है, फिर उसके बाद मैम ने बोल दिया था, कल ही बोल दिया था कि शुरुआत के 3 जो पीरियड हो गए ना, वो मेरे हो गए, और मैं तीनों में वाइवा लूंगा, क्योंकि आज उनको बिल्कुल पूरा वाइवा खत्म करना था। और हम कुछ ज्यादा बच्चे नहीं आए थे, हमारे क्लास में टोटल 31 स्टूडेंट है, और 31 में से कुछ ज्यादा तो नहीं आए थे, मेरे हिसाब से 22 आए थे यार, हाँ 22 आए थे। तो उन सबका ही वाइवा हुआ, और सबका तो नहीं हुआ, क्योंकि और सब आए नहीं। तो क्या हुआ, फिर वाइवा शुरू होने स्टार्ट हो गया। पहले तो बहुत देर तक नहीं हुआ, फिर वो एकदम स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हुआ, 1 रोल नंबर, 2 रोल नंबर, अब भाई धीरे धीरे फट रही थोड़ी। अब मैम ले रही थी अकाउंट्स का वाइवा। अब मैम बहुत तेज है यार, तेज है। अब मैम जबकि बीएसटी की है, हमारी मैम बीएसटी पढ़ाती है, गीता मैम। मैम ने बोला मैं अकाउंट्स का लूंगी, रवि सर से बोला, रवि सर जो हमारे कंप्यूटर के सर है, मतलब हम तो नहीं पढ़ाते, हमें वैसे ही वो बच्चे मतलब स्कूल में कंप्यूटर पढ़ाते, तो उनको बोलते हैं कि आप बीएसटी का लेना। तो भाई ऐसी करके बारी बारी होती रही, सबकी बारी आती रही। तो किसी का खराब जा रहा, किसी का अच्छा जा रहा, कि भाई अब तो मैम थी, मैम है भाई बिल्कुल एक नंबर, सुनती है बड़ा तगड़ा। अब भाई किसी किसी मैम से, मैम जैसे जो अटक रहा है ना बच्चा, नोटिस कर रहे थे बच्चे, नोटिस कर रहे थे, मतलब जैसे आपने अटक के बोल दिया थोड़ा सा, तो मैम आपसे ज्यादा सवाल पूछने लग जाएगा। अब जो बिल्कुल कॉन्फिडेंस जा रहा है, बिल्कुल फटाफट बोल रहा है, उसको छोड़ दे रही थी, क्योंकि भाई वो अच्छा सुना रहा था। तो क्या हुआ, मेरी बारी आ गई, ऐसे करके लास्ट में मेरी बारी आ गई। मैंने बोला सीधी बात है, पढ़ लिया बहुत, कॉन्फिडेंस से जाऊंगा, अटकूंगा नहीं, सीधा बोल दूंगा। मैंने ये सोच के गया, सच बता रहा हूँ, मैं ये सोच के गया अटकूंगा नहीं, बस मुझे अटकना नहीं है। जो भी मैंने पूछा बस बोलते जा रहा, आ रहा है नहीं आ रहा है बस बोलते जाना। मैंने ये सोचा, मैं गया, उठ के गया, मेरी बारी आ गई। मैम ने मुझे बोला, मैम ने सीधा पूछ लिया कि किस टॉपिक पे बना है। मैंने बोला ट्रायल बैलेंस पे बना है, क्लास 11th में अपना चैप्टर अकाउंट्स में ट्रायल बैलेंस, सबसे इजी चैप्टर है, सबसे इजी क्या मतलब ठीक ठाक चैप्टर। मैम ने पूछा व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, तुम्हारा भाई बोलता गया बस। मैम बताते गया, फिर मैम ने बोल दिया चलो ठीक है तुम्हारा बढ़िया। मैं गया फिर साइड में, अब साइड में सीधा बीएसटी का सर ने पूछा। सर ने क्या पूछा मुझे, सबसे इजीएस्ट सवाल क्या हो सकता है, सोचो यार तुम, सबसे इजीएस्ट सवाल क्या हो सकता है पूरे वाइवा में, तुम सोचो कुछ, फिर मैं बताता हूँ। सोच लिया, कमेंट कर दो, एक बार कमेंट कर दो, ठीक मैं बताता हूँ। तो सबसे इजीएस्ट सवाल सर ने मुझसे पूछा, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता दो क्या है उसमें। तो भाई मैं पहले सोच में उड़ गया, मैंने पहले ऐसे बोला सर क्या, सर ने अभी अरे प्रोजेक्ट के बारे में अपने, मैंने बोला ठीक है। फिर मैं भाई बोलता गया, फिर सर ने मुझसे 2-3 सवाल पूछे, मैंने फटाफट बता दिए। फिर मैं उठ गया, अब ना जाने लगे, मैंने बोला थैंक यू सर, मैं चली गया। मैम ने पूछा अरे कैसे सुना, सुना दी सर का सर, अच्छा ठीक है, बस पूछा तुम्हारा भाई खुश। भाई इसके बाद तो भाई पूरी टेंशन ही उतर गई यार कसम से। फिर इसके बाद वाइवा हो गया अपना, 3 पीरियड तक वाइवा चला। फिर उसके बाद जिंदल सर आए थे, हाँ आज स्पीच हुई थी। तो हमारे सदानंद सर जो है वो इंचार्ज ऑफ एग्जामिनर बने, और जिंदल सर बने अपने वाइस प्रिंसिपल सर। तो जिंदल सर आए, उनसे बोला भाई दोनों कोट पहन के आए थे, वैसे नहीं आते थे कोट पहन के। तो फिर आए जिंदल सर ने बोला 4th पीरियड इनका सीधा उनका लगा देना स्पोर्ट्स का, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो हमारा स्पोर्ट्स का लग गया, हम चले गए टर्फ खेलने लगे हम क्रिकेट। वजह से आज तुम्हारे भाई ने छक्का मारा, मजा आ गया जो भी हो भैंस की आँख, कोई मान नहीं रहा था। एक छक्का वैसे मेरे दोस्त ने मारा, फिर भाई मैं भी चौड़ा हो गया, और मैंने नहीं मारा, मैंने भी उठा के दे दिया, दे छक्का, वो अलग बात है। फिर आधे बीच में ही मैच वो रुक गया था, और फिर हम चले गए थे क्योंकि पीरियड एंड हो गया था। फिर सर ने जाने के लिए बोला था, हमने ठीक है। फिर उसके बाद 5वां पीरियड लग गया, लंच हो गया था, फिर हम लंच वंच करने लग गए थे आराम से। फिर उसके बाद अपना मजे से वो खेलने लग गए थे, हु इज द स्पाई गेम होगा, तुमने देखा ही होगा, बहुत बार ऐड देखे होंगे। तो हम वो खेलने लगे थे, स्कूल में बैठ के मोबाइल था तो खेलने लग गए थे मजे से, हु इज द स्पाई खेलने लग गए। तो आज का दिन कुछ ज्यादा ऐसे ही गया, बढ़िया गया, मतलब ठीक ठाक गया यार, मस्त गया मेरे हिसाब से। अब तुम्हारा स्कूल से तो जाने आ रहा है नहीं,
क्योंकि मैं कल से जाने वाला नहीं हूँ। तुम्हें पता है पेपर का टाइम है भाई, पेपर के टाइम में घर बैठो आराम से पढ़ो भाई, ये वाला सीन होता है। तो मैं जाने वाला हूँ नहीं अब बिल्कुल भी। तो मैंने ये बोल दिया, मना कर दिया अपने दोस्त को। मेरे दोस्त पूछ रहा था मुझसे आएगा, मैंने बोला मना कर दिया भाई, अब क्या है कोई फायदा। आप सीधा तेरह को मिलता भाई, पेपर में बैठेंगे सीधा 13 को बैठेंगे भाई। और अभी क्या हुआ कि मैंने घर पे आया तो मैंने बोला ठीक है चलो भाई, अपनी वॉइस ओवर करा अपना। तो मैं बैठा, मेरे को अभी आ गई कितने 4 बजे के टाइम में मैं 1 घंटा सोता हूँ। तो मेरे को 3 से 4 की आदत है, मैं सो जाता हूँ जब भी स्कूल जाता हूँ। तो मैं सो गया 3 बजे, मैं रख गया अलार्म रखा, मैं भूल गया। अभी मैं उठा हूँ, सच बता रहा हूँ, अभी कुछ 5 बजने वाले हैं और अभी मैं उठा हूँ। तो मैंने बोला कि भाई अलार्म रखा मैंने 4 बजे का, अब मैं रखना ही भूल गया। रख तो रहा था मैं लेकिन रखना भूल गया, मैंने पता नहीं क्या हुआ लेकिन मैं रखना भूल गया। मैं अभी उठ रहा हूँ कुछ 4:57, हाँ 4:57 पे उठ रहा हूँ। मैंने बोला भाई यार टाइम नहीं हो रहा, क्या बात है, 1 घंटा तो हो जाता था बड़ी जल्दी, भाई टाइम क्यों हो गया। मैंने सोता फिर एकदम उठा भाई, मैंने चेक करा, मैंने बोला ले भैंस किया, मैं 1 घंटे ज्यादा सो गया। ओ भाई 1 घंटा मैं उठा, भैंस के मुंह हाथ धोया, मैंने बोला भाई वीडियो भी बनानी है मुझे, पढ़ाई भी करनी है, बहुत कुछ करना है भाई, इतने सारे काम है। तो मैं जल्दी मुंह हाथ धोया, मैं जल्दी आया, अभी फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि भाई एक मैंने सोच के रखा था कि वीडियो बनानी है भाई यार, लॉन्ग वीडियो बनानी है ना अपनी। तो मैंने सोच के रखा था, मैंने वीडियो बनाई नहीं है बिल्कुल भी भाई, कि स्कूल से बारे में नहीं बताया, फिर उस टाइम टाइम नहीं मिलता, वो हो जाता है ये हो जाता, बहुत काम हो जाते हैं। तो गाइस बाया उठे, अभी बज रहे कुछ शाम के 7 बज रहे हैं और मेरी मम्मी आ चुकी है। हम उनसे पूछा आ रहे आज का उनका दिन कैसे गया है। तो कैसे गया मम्मी आज का दिन? ठीक गया, कुछ ज़्यादा खास वास नहीं हुआ कुछ वहाँ पे? तो कोई बात नहीं भाई, आज हमने अपने भाई से भी नहीं पूछा उसका दिन कैसे गया, वो भी गया था, वो बता रहा था बाद में। मैंने उसको बोला था वीडियो में बता दे, तो फिर उसका जिम का टाइम हो गया था, जिम चली गया था, उससे भी पूछे के बाद में अगर वो जल्दी आया तो मैं ये कहना चाहता था भाई कि भाई हमेशा ना हमें अगर हम कोई भी बात बोलते हैं ना, हमें सोच समझ के बोलनी चाहिए। मैं तो भाई इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि हमें कोई भी बात अगर हम बोल रहे हैं तो सोच समझ के, ये नहीं कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे हैं, क्या बोले जा रहे हैं, या कुछ काम स्टार्ट कर रहे हो तो भाई सोच समझ के करना चाहिए। ये नहीं कि भाई तुम बिना सोचे समझे हाँ भाई अच्छा लग रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ, ये वो नहीं करना चाहिए चोचलेबाजी। कि भाई दूसरों को देख के ना कोई भी चीज़ स्टार्ट मत करो। पहली बात तो कि भाई दूसरा भाई उस चीज़ से ज़्यादा पैसा कमा रहा है, वो कर रहा है तो भाई वो ऐसा हो रहा है, और वो ऐसा हो रहा है तो उसका बढ़िया नाम हो रहा है। तो भाई नहीं भाई, तुम अपनी अलग चीज़ करो, दूसरों को देख के मत करो भाई। और दूसरी बात यह है कि मैंने क्या बोला, सोच समझ के बोलना चाहिए। कि भाई अगर तुम कुछ भी बोलते हो, कि मैं जो कुछ भी बोलता हूँ सोच समझ के, क्योंकि सामने वाले को पता नहीं है ना भाई, सामने वाले को कैसा लगता है। बिना सोचे समझे कुछ कह दो, उसको बुरा लग जाए भाई, अच्छा लगेगा? तुमने तो भाई मजाक मजाक में, कभी क्या होता है इंसान ना मजाक मजाक में कुछ ऐसी बात बोल देता है, सामने वाले को बुरा लग जाता है। अब भाई उसे तो पता नहीं चलता, उस टाइम तो लाइटली ले लेता है भाई, लेकिन जो बात होती है वो दिल पे चुप जाती है। या वो बताता तो नहीं है कि भाई मुझे बुरा लग गया इस बात से, ये वो अब कौन बताएगा भाई, तुम मजाक में कुछ बोल दिया, अब ऐसा थोड़ी बोलेगा भाई कि मुझे बुरा लग गया यार तूने ऐसी बात बोली, ऐसा कोई नहीं बोलेगा भाई। लेकिन उसको बुरा लग गया, वो ना उसके यहाँ पे लग गई बात, यहाँ दिल पे भाई, दिल पे लग गई। और जो बात दिल पे लग जाती है ना, पूरे लाइफ टाइम उस बात को इंसान कभी नहीं भूलता भाई, कभी नहीं भूलता। इस बात को तुम मानो या ना मानो, लेकिन भाई ये रियलिटी है कि भाई कोई बात, मुझे भी बहुत सी बात है, अब क्या बताए भाई, अभी तो बताने नहीं चाहूँगा, तो अभी छोड़ो, कभी टाइम मिला तो बताएंगे भाई। और क्या कह रहा था मैं, एक और बात कह रहा था, याद तो नहीं आ रही है मुझे अभी, चलो लेकिन बताएंगे जरूर बताएंगे धीरे धीरे, क्योंकि मुझे बहुत सी बातें पता है, बहुत सी बातें यहाँ माइंड में बैठी है मेरी, आती रहती है, मैं बताते रहता हूँ, तुम सबसे शेयर करता रहता हूँ। तो भाई जिस टाइम आगे ना कोई बात यहाँ बताऊंगा मैं जरूर।